तो सबसे पहले फॉर्मेटिव असेसमेंट 12 देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट अमंग दीज इज नॉट फाउंड इन टी। आपको चाय में क्या नहीं मिलता है दिए गए ऑप्शन में से। देखिए शुगर मिलती है, मिल्क मिलता है, जिंजर मिलती है, जिंजर जो अदरक को कहते हैं, तो ऑयल नहीं मिलता है। ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। फाइंड द डिफरेंट वन। पोमोग्रेनेट, एप्पल, बनाना तीनों फ्रूट हैं। लेमन वेजिटेबल में आता है, तो ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। द लार्जेस्ट कैमल फेयर इज ऑर्गेनाइज इन पुष्कर। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। गंगास इज अ रिवर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस। ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। राइट दीज सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। राइटिंग एम एन आई इज ऐसे। आई एम राइटिंग एन ऐसे। सोनू एंड मोनू आर हेल्पिंग देयर मदर. Read the poem given below. Mark true or false for the sentence. I'm little penguin in the snow. I slide on my tummy to and fro. I eat the fish from deep blue sea. I am black and white as you can see. ठीक है, तो यहाँ पर पेंगुइन के बारे में बताया गया है जो स्नो में रहती है, जो डीप ब्लू सी में से फिश खाती है, और उसका कलर आप देख सकते हैं ब्लैक वाइट होता है। तो पेंगुइन स्लाइड ऑन देयर टमी, ट्रू होता है, वो स्लाइड करती है अपनी टमी के थ्रू। पेंगुइन ईट वेजिटेबल फ्रॉम द लेक, नो फॉल्स। पेंगुइन लिव इन द स्नो, ट्रू। पेंगुइन आर ब्राउन, नो। तो यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये डन होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट 12। अब देखेंगे वर्कशीट 85। लेट अस सिंग दिस राइम। पहले ट्रेन को सिंग करना है, फिर देखते हैं क्वेश्चन। Where I was born, where I was grown, where I want to stay, where I want to play. The wonderful place, this is my village. Working farmers on their farms, dancing children with their secret songs. Green hills, green fields, where birds sing, where rivers gargle, sweet wind murmurs. दिस इज़ माई विलेज। विलेज के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि उसकी विशेषताओं को यहाँ पर दर्शाया गया है राइम के थ्रू। तो आप इसे लर्न भी कर सकते हैं, कहीं भी सुना सकते हैं इस राइम को। अब देखेंगे क्वेश्चन। रीड द पोइम एंड मार्क द फॉलोइंग सेंटेंस ट्रू और फॉल्स। द विलेज इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस, ट्रू। द विलेज इज़ अ क्राउडेड प्लेस, नो, फॉल्स। क्राउडेड प्लेस नहीं होता, विलेज में शांति रहती है, कम लोग रहते हैं। द पोइट लाइक टू लिव इन द विलेज, ट्रू, क्योंकि वो लिख रहा है विलेज के बारे में। पोइट विलेज इज वंडरफुल प्लेस, ट्रू। द विलेज इज अ साइलेंट प्लेस, ट्रू। सेकेंड क्वेश्चन है चूज द अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स टू द क्वेश्चन गिवन। व्हाट इज द पोइम अबाउट। रेस्पॉन्स हो जाएगा यहाँ पर दिस पोइम अबाउट विलेज। किसके बारे में है पोइम? विलेज के बारे में है, गांव के बारे में। व्हाट आर द फीचर ऑफ द विलेज, तो यहाँ पर हो जाएगा वर्किंग फार्मर्स ऑन देयर फार्म्स, डांसिंग चिल्ड्रन विद स्ट्रीट सॉन्ग्स, ग्रीन हिल्स, ग्रीन फील्ड्स, वेयर बर्ड सिंग्स एंड रिवर गार्गिंग, ठीक है, गर्गलिंग। तो इस तरह से आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। तो ये डन होता है वर्कशीट 85। अब देखेंगे वर्कशीट 86। क्वेश्चन है चूज द करेक्ट वर्ड एंड कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो। मानव विल बी गोइंग टू जयपुर नेक्स्ट ईयर। एक ईयर कान होता है, एक ईयर साल होता है। दिस प्लेट इज़ फॉर यू। एक फॉर चार होता है, एक फॉर होता है के लिए। आई विल राइट एन ऐसे। एक राइट सही होता है, एक राइट लिखना होता है। आई विल सी यू टुमारो, मैं तुम्हें कल मिलूँगा। तो यहाँ पर देखिए एक सी होता है ब्लू सी, है ना, समुद्र, और एक होता है देखना। हिलती हुई चीज़ों को अगर देखते हैं, लिविंग थिंग्स को देखते हैं हम, तो सी का यूज़ करते हैं। आई नीड टू बाय अ प्रेजेंट फॉर माई फ्रेंड, तो यहाँ पर बाय खरीदते को बोलेंगे। टाइटेनिक वॉज अ बिग शिप, ठीक है, शिप एक भेड़ होती है, एक शिप होता है जहाज। एंड ही लव्ड हिज सन सो मच, बेटा, सन होता है सूर्य, SUN। आई बॉट दीज शूज़ फ्रॉम अ सेल। सेल एक होता है बेचना और एक होता है सेल जो लगी रहती है जिसमें सस्ती चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। आई लाइक ब्लू कलर, एक कलर का नाम होता है, एक ब्लू होता है जिसे हम फूंक बोलते हैं, हम ब्लू विसल, है ना, विसल बजाए फूंक से जब चीज़ें बजाते हैं हम तो उसको ब्लू बोलते हैं। वी सेलिब्रेट दिवाली एंड ईट टू, एक होता है टू, दोनों, हम दोनों को मनाते हैं प्यार, और एक होता है टू कंजक्शन का यूज़ होता है। तो देखिए यहाँ पर आपको इसी तरह से लेट फाइंड सम मोर वर्ड्स साउंड सेम स्पेल्ड डिफरेंटली, इसी तरह से आपको अलग अलग बताना है। जैसे सेल, सेल एक होता है बेचना, एक होता है सेल, एक होता है प्लेन, एक होता है प्लेन, है ना। तो इसी तरह से सन, सन हो जाएगा, टू, टू, ब्लू, ब्लू, शिप, शिप,
wind, blind, dear, dear, there, some, tall, tall, वीक, एक होता है कमज़ोर, एक होता है सप्ताह का दिन, है ना। तो इस तरह से आपको ये लिखने थे। तो ये डन होता है वर्कशीट 86। अब देखेंगे वर्कशीट 87। कंप्लीट द डिस्क्रिप्शन ऑफ दीज पिक्चर यूजिंग हैज़। तो हैज़ का यूज़ होता है सिंगुलर के लिए, हैव का यूज़ होता है प्लूरल के लिए। दिस इज़ वृंदा, शी हैज़ अ बुक, यहाँ हो जाएगा शी हैज़ का यूज़। देयर आर चिल्ड्रन, दे हैव टॉयज़, उनके पास टॉयज़ हैं। दिस इज़ अ टेबल, इट हैज़ 4 legs, इसकी 4 पैर है। दीज आर बर्ड्स, दे हैव विंग्स। दिस इज़ अ मनोज, ही हैज़ फीवर। दिस इज़ अ ट्री, इट हैज़ ग्रीन कलर। ये डन होता है वर्कशीट 87। अब देखेंगे वर्कशीट 88। देयर इज़ अ डॉग इन द बॉक्स, बॉक्स में है एक डॉग के अंदर, ठीक है। देयर आर कैट इन द बॉक्स, यहाँ पर बहुत सारे कैट हैं बॉक्स के अंदर। रीड एंड सर्कल, दीज आर 2 चेयर। इन द रूम होगा या ऑन द रूम होगा, तो यहाँ पर इन द रूम हो जाएगा। देयर इज़ अ टेबल अबव द विंडो, विंडो के नीचे, यहाँ पर बिल्कुल देखिए ढका हुआ नहीं है विंडो के नीचे ना, रखा हुआ है विंडो के नीचे, तो उसके लिए यूज़ करते हैं अबव का। और जैसे बेड के नीचे, पेड़ की छाया के नीचे होता है, तो वो होता है अंडर, ठीक है। देयर इज़ अ टेबल बिटवीन 2 चेयर, 2 चेयर के बीच में एक टेबल है, तो 2 के बीच में होता है तो बिटवीन का यूज़ होता है। देयर इज़ अ लैम्प ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर लैम्प है, के ऊपर के लिए ऑन रखेंगे, बी साइड यानी पास में होता है, के पास, ठीक है। देयर इज़ अ कारपेट इन द फ्लोर या ऑन द फ्लोर, ऑन द फ्लोर, फ्लोर के ऊपर, तो ऑन हो जाएगा। देयर इज़ कारपेट अंडर फ्रंट ऑफ द टेबल एंड चेयर, टेबल और चेयर के नीचे यहाँ पर कारपेट है, तो के नीचे के लिए हो जाएगा अंडर। देयर इज़ अ पिलो ऑन वन ऑफ द चेयर, यहाँ पर एक पिलो रखा गया चेयर के ऊपर, तो ऑन द हो जाएगा। देयर आर 2 पिलोज ऑन अनदर चेयर, यहाँ पर अनदर चेयर पर, दूसरी चेयर पर 2 पिलो रखे गए हैं। देयर आर बुक्स अबव ऑन अ शेल्फ, तो यहाँ हो जाएगा ऑन अ शेल्फ, बुक्स हैं शेल्फ पर रखी हुई, शेल्फ के ऊपर, ठीक है। तो अबव तो होता है कि नीचे, जब घिरा हुआ नहीं हो, ठीक है, उसके लिए यूज़ होता है। देयर इज़ अ पिक्चर ऑन द वॉल, पिक्चर लगी हुई है वॉल पर। तो ये डन होता है आपका वर्कशीट 89, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्कशीट थी, जिसमें आपने देखा जो आपके प्रीपोजिशन होते हैं उनको यूज़ करना। 87, ठीक है, 88, ठीक है। अब देखेंगे 89। डिस्कस द फॉलोइंग वर्ड विद योर टीचर। यहाँ पर देखिए एक पिक्चर दे रखी है, फ्यू लाइन्स अबाउट योर होम यूजिंग दीज वर्ड्स। आपको होम के बारे में बताना है, घर के बारे में आप दिए गए शब्दों को यूज़ कर सकते हैं। माई हाउस इज़ लोकेटेड इन लालपुर विलेज और सिटी। देयर इज़ 2 फ्लोर इन माई हाउस। देयर आर 3 रूम इन माई हाउस। देन हो जाएगा देयर आर 5 मेम्बर्स इन माई फैमिली। देयर इज़ 1 बाथरूम इन माई हाउस। देयर इज़ अ बिग हॉल इन माई हाउस। देयर इज़ किचन इन माई हाउस, ठीक है। तो ये डन होता है वर्कशीट 89। अब देखेंगे वर्कशीट 90। राइट अ लाइन अबाउट दिस ऑब्जेक्ट विदाउट नेमिंग दैम। वन हैज़ बीन डन फॉर यू। वी टॉक टू फ्रेंड विद दिस फोन। विद दिस वी गो टू स्कूल, इसके साथ में हम स्कूल जाते हैं। साइकिल, आपको ये बनाना है, ठीक है, फ्रेजेस बनाने हैं, आपको आंसर नहीं बताने हैं। वेयर फॉर आइज प्रोटेक्शन, चश्मा। वेयर आउट आर फीट, हम पैरों में पहनते हैं ना जूते, शूज़। इट प्रोवाइड मैनी प्रोग्राम्स एंड न्यूज़, टीवी, टेलीविजन। वी कैन राइट विद इट, यहाँ पर हो जाएगा ये पेन, ठीक है, हम इसे लिख सकते हैं। तो ये डन होता है वर्कशीट 90। अब देखेंगे वर्कशीट 91। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड देन कंप्लीट द गिवन सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड। आपको पैराग्राफ रीड करना है, देन देखना है आपको करेक्ट वर्ड को चूज करके पिक्चर के अकॉर्डिंग। इकबाल एंड रवि आर बेस्ट फ्रेंड। इकबाल और रवि बेस्ट फ्रेंड हैं। दे गो टू सेम स्कूल, वे सेम स्कूल में पढ़ते हैं, जाते हैं। दे लिव इन अ स्मॉल टाउन, वो छोटे टाउन में रहते हैं। दे गो टू स्कूल एट 9 AM, 9 बजे जाते हैं सुबह। कम बैक एट 4 PM, शाम के 4 बजे आते हैं। इन द इवनिंग दे गो टू प्ले विद अदर फ्रेंड्स, वो अदर फ्रेंड्स के साथ में खेलने जाते हैं शाम को। दे लव टू वॉच TV बट दे रीड स्टोरी बुक ऑन संडे,
उन्हें पसंद है टीवी देखना, बट वो संडे को स्टोरी रीड करते हैं। इकबाल ब्रिंग्स स्वीट फॉर रवि ऑन ईद। इकबाल ने रवि के लिए ईद पर स्वीट लाए। रवि टू शेयर स्वीट विद इकबाल ऑन दिवाली। वो भी दिवाली पर अपनी संग में स्वीट्स को शेयर करता है इकबाल के साथ। एंड अदर फेस्टिवल्स पर भी रवि एंड इकबाल आर पॉपुलर विद देयर फ्रेंड्स। वो अपने फ्रेंड्स के लिए फ्रेंडशिप के लिए पॉपुलर हैं। दे आर ऑल्सो लाइक बाय टीचर। उन्हें पसंद किया जाता है टीचर के द्वारा भी। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आई कम टू स्कूल 8-10 o'clock एवरी डे। यहाँ पर 8-10 o'clock टाइम से पहले आपको हमेशा 8 का यूज़ करना होता है। आई स्टडी इन क्लास 4। मैं क्लास 4 में स्टडी करती हूँ, ठीक है। वी विल हैव हॉलीडे ऑन संडे। किसी भी सप्ताह के दिन की पहले आपको ऑन का यूज़ करना होता है। आई वॉज बोर्न इन 2015। यहाँ पर इन हो जाएगा, मैं जन्मी थी, ठीक है। मैं के लिए इनका यूज़। आई गो टू प्ले इन द इवनिंग। मैं खेलने जाती हूँ इवनिंग में, शाम में, ठीक है। माई फादर वर्क एट अ बैंक। कहाँ पर काम करते हैं? पर के लिए यूज़ होता है 8, ठीक है। 8 अ बैंक। देयर इज़ पॉन्ड इन माई विलेज। मेरे गाँव में एक तालाब है। आई विल बी देयर एट 3 o'clock। मैं वहाँ पर उपस्थित होऊंगा 3 बजे, ठीक है। तो घड़ी के टाइम के पहले 8 का यूज़ होता है। तो ये डन होता है वर्कशीट 91।